हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर के बारे में देखेंगे, मिरर फार्मूला के बारे में सीखेंगे एंड साइन कन्वेंशन देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने रिफ्लेक्शन के बारे में देखा था, इसके अलावा टाइप्स ऑफ मिरर देखे थे, स्फेरिकल मिरर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था एंड यूजेस के बारे में बात की थी कि कौन कौन से यूजेस होते हैं कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर के। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, हमारे पास कुछ कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर रखा है तब इसमें कॉनकेव मिरर इमेज कहाँ पर फॉर्म करेगा। तो देखिए, हमने कल पढ़ा था रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो इंसिडेंट होने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो वो फोकस से जाती है। तो देखिए, इन्फिनिटी पर हमारे पास ऑब्जेक्ट था, उससे लाइट रे आ रही थी बिल्कुल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मिरर को इस पर्टिकुलर पॉइंट पर स्ट्राइक करती है और रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से गई। इधर साइड से भी हमारे पास रे आई थी जो कि मिरर को इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हिट करने के बाद में रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से गई। और हमने पढ़ा था कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर लाइट रेज मीट करती हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट्स पर क्या बनता है, हमारे पास इमेज फॉर्म होती है ना। और मैंने आपको पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि हमसे इस बारे में 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इमेज कहाँ पर बनेगी, इमेज का नेचर क्या होगा, इमेज का साइज़ क्या होगा। तो देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इमेज एट फोकस, इमेज कहाँ पर बन रही है, हमारे पास फोकस पर बन रही है। नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड कब होगा, कल हमने जब टाइप्स ऑफ इमेजेस के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था रियल इमेजेस। रियल इमेजेस क्या होती हैं हमारे पास, ऐसी इमेजेस जो तब बनती हैं जब लाइट रेज ऑटोमेटिकली या एक्चुअली मीट करती। तो देखिए, लाइट रेज यहाँ पर एक्चुअली मीट कर रही है ना, हमने अपनी तरफ से तो कुछ नहीं किया, लाइट रेज रिफ्लेक्ट हुई और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर मीट करी, तो हमारे पास रियल इमेज फॉर्म होगी, रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी। अब इमेज का जो साइज़ है वो क्या है, इमेज देखिए बिल्कुल एक पॉइंट साइज़ की बनी हुई है ना, तो इमेज का साइज़ क्या है यहाँ पर, पॉइंट साइज़ है। आई होप पहली कंडीशन आप सभी को समझ आई होगी। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, मतलब जो ऑब्जेक्ट होगा वो बियॉन्ड सी होगा, मतलब सी से बाहर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा दूर होगा। तब देखिए, ये हमने एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ किया, ये इसका पोल है, ये फोकस है और ये हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सी के बाहर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा ए बी। अब लाइट रेज यहाँ से पहुँचाते हैं, पहला तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पहुँचा देते हैं, तो पैरेलल है तो रिफ्लेक्ट होके कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। ठीक है, फोकस से गई, इस तरीके से लाइट रे आई, स्ट्राइक करी, रिफ्लेक्ट होकर के ये फोकस से चली गई। अगली लाइट रे सीधे सीधे फोकस से ही जाती है, और हमने पढ़ा था कि अगर कोई लाइट रे फोकस से जाती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहाँ से जाती है, वो बिल्कुल पैरेलल हो जाती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो देखिए, ये फोकस से आई और पैरेलल हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस के हो गई, और दोनों लाइट रेस कहाँ पर मीट करी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मीट करी। तो हमारा ऑब्जेक्ट था ए बी, तो जो इसका इमेज बना हमने उसको क्या नाम दिया, ए डैश बी डैश। अब देखिए, लाइट रेज यहाँ पर भी एक्चुअल में मीट करी है, अपने मन से ही है ना, एक्चुअली मीट करी है, तो हमारे पास नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज़ देखिए, साइज़ हमारे पास जो ऑब्जेक्ट का साइज़ था वो काफ़ी बड़ा था, और जो उसके कंपैरिजन पर जो इमेज का साइज़ है वो छोटा सा, मतलब डिमिनिश्ड साइड है, साइज़ है। साइज़ मतलब कम हो रहा है, साइज़ कैसा हो रहा है, कम हो रहा है। इमेज कहाँ पर बनी है, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिटवीन बनी। आपको ये चीज़ें लगभग याद हो जानी चाहिए, तो एक बारी हम वापस से रिवाइज करा के बता देता हूँ। एक ही कंडीशन हुई थी कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इमेज कहाँ पे बनती है, इमेज एट फोकस, नेचर होता है रियल और इन्वर्टेड, साइज होता है पॉइंट साइज। सेकंड कंडीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन बियॉन्ड सी, इमेज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एफ एंड सी, नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड और साइज है डिमिनिश्ड। ओके, नाउ थर्ड कंडीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए, सी पर हमने इस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर एक ऑब्जेक्ट रखा ए बी, लाइट रे कैसे पहुंचाई, लाइट रे एक तो पैरेलल पहुंचाई प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से गई। ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन द लाइट रेज गोज फ्रॉम फोकस, तो फोकस से गई। और एक लाइट रे हमने डायरेक्टली फोकस से पहुंचाई, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के, और दोनों लाइट रेज आकर किस पॉइंट पर मीट करी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मीट करी। तो हमारा इमेज फॉर्मेशन भी यहीं पर हुआ। तो देखिए, ऑब्जेक्ट था ए बी, इसकी जो इमेज फॉर्म हुई मैंने उसको नाम दिया ए डैश
बी डेस, यहाँ से हम क्या क्या देख सकते हैं, देखो इमेज फॉर्म कहाँ पर हुई, व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी इमेज एट ऑल्सो सी, इमेज भी किस पॉइंट पर बन रही, सी पर ही बन रही, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। नेचर कैसा है, रियल और इन्वर्टेड होगा। रियल और इन्वर्टेड कब होगा हमारे पास, क्योंकि लाइट रेज एक्चुअल में मीट कर रही हैं, लाइट रेज मीट कर रही है हमारे पास, तो जो इमेज होगी वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। साइज, साइज यहाँ पर क्या होता है, साइज सेम साइज़ की इमेज फॉर्म हुई, देखिए जिस साइज़ का ऑब्जेक्ट था उसी साइज़ की इमेज भी बनी है। आई होप तीनों कंडीशंस आप सभी को समझ आई होंगी। नाउ फोर्थ कंडीशन, फोर्थ कंडीशन इज व्हाट, फोर्थ कंडीशन इज व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मैंने एफ एंड सी के बिटवीन एक ऑब्जेक्ट रखा ए बी, एक लाइट रे को हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पहुंचाया, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी, फोकस से, ठीक है, ये फोकस से गई। एक हमने पहुंचाई फोकस से, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, और ये गई। लाइट रेज दोनों आकर इस पॉइंट पर मीट करती, तो हमारी इमेज यहीं पर फॉर्म होगी। ए भी हमारा ऑब्जेक्ट था, तो मैंने इमेज को नाम दिया ए डैश बी डैश। तो देखिए यहाँ से क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिली कि ऑब्जेक्ट जब हमारे पास एफ और सी के बिटवीन था, तो इमेज कहाँ पर बनी, बियॉन्ड सी, सी से बाहर इमेज बनी है ना। नेचर कैसा रहेगा, रियल और इन्वर्टेड, क्योंकि लाइट रेज एक्चुअल में मीट कर रही हैं, ऑटोमेटिकली मीट करती हैं किसी पॉइंट पर जा करके, है ना। साइज कैसा है, इनलार्ज है, साइज कैसा है, इनलार्ज है, मतलब साइज हमारे पास ऑब्जेक्ट से बड़ा बना है। हम ड्राइंग पर देख के भी समझ सकते हैं कि जिस साइज का हमारा ऑब्जेक्ट था उससे बड़ी साइज की इमेज यहाँ पर फॉर्म हुई है। ओके, आई होप चारों आपको क्लियर होंगी। पाँचवीं, पाँचवीं क्या, व्हेन ऑब्जेक्ट एट फोकस, एफ पर ऑब्जेक्ट रखा था, तो एक तो हमने कैसे पहुंचाई लाइट रे, बिल्कुल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन दैट लाइट रेज गोज फ्रॉम फोकस, इस तरीके से रिफ्लेक्ट होकर के आई, और एक पहुंचा दी सेंटर ऑफ कर्वेचर की हेल्प से। तो इस सीध से अगर गई थी, तो इसी लाइट रे इसी पाथ से वापस आएगी लाइट रे, मीन्स गो, इफ लाइट रे गो फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट कम्स बैक फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर जा रही तो आएगी भी कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो देखिए लाइट रे यहाँ तो मीट होती नहीं दिखाई दे रही, बट इन्फिनिटी पर किसी न किसी पॉइंट पर जाकर तो मीट करेंगी। तो यहाँ पर इन्फिनिटी पर मीट करेंगी, तो इमेज कहाँ पर बनेगी, इन्फिनिटी पर, इमेज एट इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी पर तो खुद ही मीट करेंगी ये, तो हमने क्या बताया, नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, क्योंकि लाइट रेज एक्चुअल में खुद ही मीट करेंगी। साइज़ कैसा होगा, देखो इन्फिनिटी पर बन रही होगी तो बहुत बड़ा साइज़ बन रहा होगा, है ना, तो साइज़ इनलार्ज होगा, साइज़ कैसा होगा, इनलार्ज होगा। एंड व्हाट अबाउट सिक्स्थ कंडीशन, सिक्स्थ कंडीशन इज व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल, तो मैंने फोकस और पोल के बिटवीन एक ऑब्जेक्ट रखा, तो सबसे पहले लाइट रे पहुंची पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे गोज फ्रॉम फोकस, तो फोकस से एक गई, ठीक है। एक पहुंचाई कहाँ से हमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहुंचाई। अब इस साइड को देखा तो दोनों लाइट रेज आपस में कैसे हो रही हैं, दूर को जा रही हैं। अगर दोनों लाइट रेज के बिटवीन डिस्टेंस बढ़ती जा रही तो आपस में जाके आगे तो मीट कर नहीं पाएंगी, ये यहाँ मीट नहीं कर पाएंगी, तो हमने क्या किया, अपनी तरफ से इनको थोड़ा थोड़ा आगे को एक्सटेंड किया, तो पता चला ये मिरर के पीछे जाकर एक पॉइंट पर मीट करती हैं। तो जिस पॉइंट पर मीट कर रही हैं इस पॉइंट पर इमेज फॉर्मेशन हुआ। तो ए भी हमारा ऑब्जेक्ट था, तो मैंने नाम क्या दिया इमेज को यहाँ पर, ए डैश बी डैश। देखिए देखकर समझ में आता है लाइट रेज यहाँ पर एक्चुअल में मीट नहीं करी, हमने अपनी तरफ से मीट कराई है ना। लाइट रेज एक्चुअल में मीट नहीं करी है, हमने अपनी तरफ से मीट कराई है, जो कि ऐसा लग रहा था कि मीट हो सकती है। तो हमारे पास नेचर क्या होगा, वर्चुअल होगा, वर्चुअल इमेजेस इरेक्ट होती है, तो नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखिए साइज़ तो हम देख के बता सकते हैं कि साइज़ ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन पर काफ़ी बड़ा बना है, तो हाईली एनलार्ज साइज़ होगा। साइज़ कैसा होगा, हाईली एनलार्ज होगा। इमेज कहाँ पर बन रही है, बिहाइंड मिरर, इमेज कहाँ पर बनती है, बिहाइंड मिरर बनती है। तो हमारे पास कॉनकेव मिरर के लिए 6 कंडीशंस हमको पढ़नी होती हैं, ठीक है। आई होप 6 की 6 कंडीशंस आप सभी को समझ आई होंगी। किसी पर भी अगर प्रॉब्लम है तो आप एक बारी को रिपीट करके वीडियो देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोग थोड़ा सा अगर इसको समझने की ट्राई करें तो एक बार पर भी वैसे समझ आ जाएगा। और सारी ड्राइंग्स को आप अपनी कॉपी पर भी बना सकते हैं, और पढ़ने के अकॉर्डिंग मैंने बिल्कुल परफेक्ट ड्राइंग्स बनाई है मेजरमेंट के साथ। आप भी मेजरमेंट के साथ अगर अपनी ड्राइंग करते हैं तो आपको बिल्कुल परफेक्ट ड्राइंग बनकर मिलेंगी, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारे पास इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। हमने कॉनकेव मिरर के लिए 6 कंडीशंस पढ़ी हैं, बट कॉन्वेक्स मिरर के लिए सिर्फ 2 ही कंडीशन है। फर्स्ट इज ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, इन्फिनिटी पर होगा। तो देखिए
सबसे पहले तो कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, डाइवर्ज करता है। क्या करता है, डाइवर्ज करता है लाइट रेस को। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इन इन्फिनिटी लाइट रेस कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी लाइट रे, और मिरर को इस पॉइंट पर स्ट्राइक करी, रिफ्लेक्ट करी और जाकर दूर हो गई। ठीक है, दूर साइड को गई। ऐसे ही नीचे साइड से भी लाइट रे आई और वो दूर साइड को गई, मतलब डाइवर्ज हो रही है लाइट रे। कैसे हो रही है, स्ट्राइक करने के बाद डाइवर्ज हो रही है, दूर साइड को भाग रही है। और हमको ये पता है कि लाइट रेज ऐसे तो कभी मीट करेंगे नहीं, तो हमने अपनी तरफ से इनको क्या किया, थोड़ा थोड़ा सा इंक्रीज किया और मीट कराया। किस पॉइंट पर, फोकस पर। ठीक है, क्योंकि इनका एंगल ही ऐसा बनता है कि इनको अगर वापस से एक्सटेंड करो ना तो ये फोकस पर ही आकर मिले। तो जहाँ पर मीट करी वहाँ पर क्या बनेगी, इमेज फॉर्म होगी। तो देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इमेज एट फोकस, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज। देखिए, लाइट रेज एक्चुअली तो मीट नहीं करी, हमने ऐसा मीट कराया है क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मीट हो सकती है। तो नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। साइज़ क्या है, देखिए साइज़ तो देखकर बता सकते हैं कि पॉइंट साइज़ की इमेज हमारे पास फॉर्म हुई है। दैट इज़ द फर्स्ट कंडीशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, व्हाट अबाउट सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन इज व्हेन ऑब्जेक्ट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, प्रिंसिपल एक्सिस पर, कहीं पर भी हो सकता है। तो मैंने प्रिंसिपल एक्सिस पर ये ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, तो पैरेलल गई सबसे पहले किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई। तो डाइवर्ज करने के लिए वो फोकस की सीध से उसने बताया। मैं इसको इंक्रीज़ करूँ तो कहाँ पर आकर मिलेगी ये लाइट रे, फोकस पर ऐसे बढ़ते जाती। सेकंड पहुँचाने के लिए हमने डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहुँचाई, तो सीधे सीधे पाथ से निकल जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो जाने वाली जो लाइट रे होती है वो अपने पाथ से बिल्कुल भी मूव नहीं करती, तो अपने पाथ पर चली गई। देखिए, दोनों लाइट रेस कहाँ पर मीट करी, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। तो हमारे पास जो इमेज फॉर्म होगी वो भी किस पॉइंट पर होगी, यहीं पर। ए बी हमारा ऑब्जेक्ट था, इमेज को हमने नाम दिया ए डैश बी डैश। देखिए, लाइट रे एक्चुअल में मीट नहीं कर रही थी, यहाँ से हमने लाइट रे को एक्सटेंड किया, इसलिए इमेज फॉर्म हुई है। तो नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। साइज़ देखकर बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन पे बहुत छोटा साइज़ बना है, तो साइज़ कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा। इमेज फॉर्मेशन का हुआ है बिटवीन पोल एंड फोकस। दैट इज द सेकंड कंडीशन इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ओके, आई होप ये भी सभी को क्लियर होगा। अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास साइन कन्वेंशन। क्या है, साइन कन्वेंशन। तो देखिए, आपने अभी 6 कंडीशंस कॉनकेव मिरर के देखे, 2 कंडीशन कॉन्वेक्स मिरर्स के देखे। तो आपको देखकर समझ में आया होगा कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऊपर होता है, इमेज नीचे होती है, लेफ्ट मिरर के लेफ्ट साइड पर भी डिस्टेंसेस हो सकती हैं, राइट साइड पर भी हो सकती हैं। तो साइन कन्वेंशन इसी बारे पे है कि राइट साइड पर जो भी हम डिस्टेंस या वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, अपवर्ड लेंगे तो भी पॉजिटिव लेंगे, लेफ्ट साइड और डाउनवर्ड्स पे हम लोग नेगेटिव लेकर चलेंगे। ठीक है, देखिए यहीं से क्या समझ सकते हैं, ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है। कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। ये इसका फोकस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और हम सभी को पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगी हमारे पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या है हमारे पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए किस साइड को है हमारे पास, लेफ्ट साइड पर है। मीन्स कॉनकेव मिरर के केस पर जो रेडियस होती है वो कैसी होती है हमारे पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये नेगेटिव होती है। इसलिए फोकल लेंथ भी हमारे पास क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर्स। एंड ऐसे ही हम कॉन्वेक्स मिरर्स की बात करें तो देखिए, इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो कहाँ पर है, इस तरफ को होता है। क्यों, क्योंकि ये सर्कल का जिस भी हिस्सा होगा तो सेंटर अंदर साइड को ही होता है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए यहाँ पर जो रेडियस है वो किस साइड को, पॉजिटिव साइड को, राइट साइड को। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर कैसी मिलेगी, पॉजिटिव। सो दैट्स वाई द फोकल लेंथ इज ऑल्सो भी पॉजिटिव। आई होप ये सभी को क्लियर होगा साइन कन्वेंशन के बारे में। ठीक है, नाउ मिरर फार्मूला, आवर लास्ट टॉपिक इज मिरर फार्मूला टुडे। मिरर फार्मूला क्या है, 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। देखिए यहाँ पर क्या क्या है, सब चीज़ों को समझते हैं। ये 3 चीज़ों के बीच में रिलेशन बताता है, एफ यू एंड वी के बीच में। नोट पॉइंट एक है हमारे पास कि डिस्टेंस जो भी होंगी वो कहाँ से कैलकुलेट करेंगे हम, पोल के साथ। कहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, पोल के साथ। समझिए, मेरे को फोकल लेंथ चाहिए होगी तो भी पोल के साथ कैलकुलेट करूँगा, रेडियस चाहिए होगी तो भी पोल के साथ। इस वाले मिरर पे भी देखें तो हम पोल के साथ ही फोकल लेंथ, पोल के साथ ही सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर को फाइंड करेंगे। तो ये नोट है हमारे पास, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिस्टेंस आर टेकन फ्रॉम पोल
एफ किसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, एफ रिप्रेजेंट करता है फोकल लेंथ को, यू किसको रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब पोल से कितनी दूर हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, और बी रिप्रेजेंट करता है इमेज डिस्टेंस को, मतलब पोल से कितनी दूर हमारे पास इमेज फॉर्म हो रही है। तो मिरर फॉर्मूला तीन चीज़ों के बीच में रिलेशन बताता है, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस के बिटवीन हमारे पास ये रिलेशन को शो करता है। आगे की वीडियो पे हम रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग आगे की वीडियोस पे सॉल्व करेंगे। आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आई होगी, और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी आप जब सेकंड वीडियो देखें तो पहली वीडियो को भी थोड़ा सा एक बारी को रिवाइज कर करके आएँ, तो आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आई होप अभी तक जितना पढ़ा है तो ये सब फिजिक्स के अंदर बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें थी, और मेन बात ये कि रे ऑप्टिक्स का वेटेज काफ़ी होता है हमारे पास और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आई होप आप सभी इसको धीरे धीरे करके एक के बाद एक कवर करिएगा। मैं इस पूरे चैप्टर की वीडियोस अपलोड करूँगा। थैंक यू।